अब आफ्टर बिकमिंग द रूलर इन 1100 एडी, पृथ्वीराज चौहान ने धीरे धीरे अपना एम्पायर एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो जो सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट हुआ पृथ्वीराज चौहान का वो हुआ नागार्जुन से। हु वॉज नागार्जुन? नागार्जुन कौन था? नागार्जुन जो था वो वृगराज फोर का बेटा था। वृगराज फोर जो था वो अंकल था पृथ्वीराज चौहान का। तो उससे बैटल हुई इसकी 1182 के अंदर। और जो नागार्जुन का एरिया था वो था गुडापुरा, जिसको हम बोल सकते हैं मॉडर्न डे नियर गुरुगांव या फिर गुरुग्राम, जिसको हम आजकल बोलते हैं। गुड़गांव के पास का जो एरिया था उसको बोलते हैं गुडापुरा। सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसका बयाना के अंदर जो डायनेस्टी थी भडनाकाज, उनसे। भडनाका वॉज द डायनेस्टी इन द रीजन बयाना। और बयाना का जो रीजन है वो कौन से एरिया कवर करता है? अलवर, मथुरा, भिवानी, रेवाड़ी के आसपास का जो एरिया है वो सारा रीजन कवर करता है। तो इस डायनेस्टी से इसका सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट हुआ। थर्ड कॉन्फ्लिक्ट पृथ्वीराज चौहान का हुआ जेजाक्ता बुक्ति, जिसको हम बुंदेलखंड वाला एरिया भी बोलते हैं। इस एरिया में चंडेल रूलर्स थे और किंग जो राजा था उसका नाम था परमर्दी देव। जो परमर्दी था ही वॉज द किंग ऑफ चंडेल डायनेस्टी। और इससे पृथ्वीराज चौहान का काफ़ी लंबा टसल चला था बिटवीन 1182 से लेकर 83 तक। उसमें भी ही वन द बैटल। उसके बाद में जो फोर्थ बैटल हुई पृथ्वीराज चौहान की, जब परमर्दी देव को इसने हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, तो एक तरह से इसे दिग्विजय का टाइटल भी मिल गया था कि इसको कोई हरा नहीं सकता है। बट उसके अलावा काफ़ी सारे रूलर्स को ये पहले से भी हराता हुआ आ रहा था पृथ्वीराज चौहान। तो एक हम ये बोल सकते हैं कि अनडिस्प्यूटेबल किंग बनता जा रहा था इंडिया का। तो जो फोर्थ डायनेस्टी थी वो ये थी गढ़वाल डायनेस्टी। अब हुआ ये था जब चंडेल जो थे वो कमज़ोर हो गए थे और चंडेलों को ही हराने लग गए थे, तो उन्होंने हेल्प मांगी गढ़वालों से। गढ़वाल डायनेस्टी कहाँ थी? कन्नौज में थी। तो दोनों ने मिलकर अलायंस बनाई, गढ़वाल्स ने भी और चंडेल्स ने भी, और अलायंस बना के पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी थी उसको अटैक किया। बट उसमें भी पृथ्वीराज चौहान वन द बैटल एंड अलायंस of both Chandels and Garhwal dynasty failed to defeat पृथ्वीराज चौहान्स आर्मी। कन्नौज के राजा जो थे वो जयचंद थे और चंडेल के जो किंग थे वो परमर्दी देव थे। अब हम इनका फिफ्थ कॉन्क्वेस्ट पढ़ेंगे, वो ये होगा कि गुजरात का जो भीम सिंह टू था रूलर, उसके बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पहले बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स थे। बट वो बाद में इन दोनों ने एक पीस ट्रीटी साइन कर ली थी और जो वॉर था वो ख़त्म हो चुका था। अब हुआ ये, जब पृथ्वीराज चौहान अपनी पीक पर थे, हाइट्स पर थे, उस टाइम पे 1191 में मोहम्मद गौरी अटैक्ड इंडिया में। वो जब मोहम्मद गौरी घुसा था फॉर एक्सपैंडिंग हिज एम्पायर, तो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी पूरी अलायंस बना के, राजपूतों की कॉन्फेडरेसी बना के उस पर वापस से उस पर अटैक किया और उसको फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में हरा दिया। लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन एक साल के अंदर ही हो गई थी। 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हो गई थी। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट थे सारे जितने भी आसपास के रूलर्स थे, बिकॉज ऑफ पृथ्वीराज चौहान्स बैक टू बैक एक्सपीडिशंस। लाइक जो आसपास के जितने भी राजपूत थे वो उस पृथ्वीराज चौहान से खुश नहीं थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बैक टू बैक एक्सपीडिशंस कर रहा था, उन सबके साथ में जंग चल रही थी। तो ऑब्वियसली जो साथ होने वाले थे वो राइवल्स बन चुके थे। प्लस जो जयचंद था, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ राजपूत्स। उसका पृथ्वीराज चौहान से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बिकॉज ऑफ हिज डॉटर संयोगिता। तो पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, और इसी वजह से ही लॉस्ट द बैटल and finally died after some time. I hope you got the topic. Please like and subscribe for more. Thank you.